इस वीडियो में आप एसएससी द्वारा आयोजित एमटीएस एग्जाम के बारे में जानेंगे, जैसे कि एसएससी एमटीएस क्या है, एसएससी एमटीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें आप नेशनलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप जानेंगे कि एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न क्या है, एसएससी एमटीएस के लिए सिलेबस क्या है, उसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, सैलरी एंड पर्क्स क्या है, और अंतिम में आप प्रमोशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस क्या है? एसएससी एमटीएस के बारे में जानने से पहले हम एसएससी के बारे में जान लेते हैं। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग भी कहते हैं। भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। एसएससी द्वारा कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी एमटीएस जिसकी हम बात कर रहे हैं, एसएससी जेई, एसएससी जेएचटी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। ये सभी एग्जाम एसएससी द्वारा कराए जाते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एसएससी क्या है। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो एसएससी द्वारा हर साल विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए योग्य उम्मीदवार की भर्ती के लिए आयोजित की जाती हैं। अभी हमने बात की एसएससी एमटीएस की। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। नेशनलिटी की बात करें तो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी एमटीएस एग्जाम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आप अपर एज रिलैक्सेशन को भी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन को दिया गया है। एसटी/एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल का है। इसी तरह आप कैटेगरी वाइज अपर एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में कुल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, इनकरेक्ट के लिए 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं और अनआंसर्ड के लिए 0 मार्क्स दिए जाते हैं। पेपर 2 की बात करें तो टोटल मार्क्स इसमें 50 होते हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। एसएससी एमटीएस के पेपर 1 की बात करें तो इसमें कुल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स भी 25-25 होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल पेपर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के ही पेपर होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का होता है। पेपर 2 की बात करें तो इस पेपर में ऐसे या आपको लेटर लिखना होता है। ये ऐसे और लेटर आप या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर आप 8 शेड्यूल के अंदर जो भी भाषा है आप उस भाषा में लिख सकते हैं। मार्क्स की बात करें तो ये 50 मार्क्स का पेपर होता है और ड्यूरेशन 30 मिनट का होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 में अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो फिर पेपर 2 को देखते हुए जिस कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पेपर 1 मल्टीपल शिफ्ट में आयोजित किए जाने के कारण उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पेपर 2 केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा जो विभिन्न कैटेगरी के लिए पेपर 1 में आयोग द्वारा निर्धारित कट ऑफ को पूरा करते हैं। पेपर 2 का उद्देश्य नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक भाषा कौशल का परीक्षण करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। एमटीएस के पद के लिए पेपर 1 में प्रदर्शन और पेपर 2 में कट ऑफ अंक प्राप्त करने के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम परिणाम में अलग अलग स्टेट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस के पेपर 1 के सिलेबस की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ओड, वन आउट, सिलोजिज्म, डायरेक्शंस एंड सेंस, रैंकिंग, नॉन वर्बल, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड और कंप्लीट द इमेज, काउंटिंग, फिगर, ब्लड एडिशंस, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड अलायंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सीआई एंड एसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन,
ट्रिग्नोमेट्री एंड DI अलजेब्रा से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट की। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड, idioms, phrases, one word substitution, improvement of sentences, comprehension passages से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट की। प्रश्नों को उम्मीदवार की अपने आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता और समाज में इसके अनुप्रयोग की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। प्रश्नों को समसामयिक मामलों के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के अनुभव के परीक्षण के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टैटिक जीके आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे हुए आएंगे। ठीक है, बात करते हैं SSC MTS के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट को भरा जाता है। SSC MTS चयनित उम्मीदवारों को आवंटित किए गए पद निम्न हैं। वॉचमैन यानी कि चौकीदार, गार्डनर यानी कि माली, ऑपरेटर, पियोन और जमादार। बात करते हैं SSC MTS की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, क्लीनिंग ऑफिसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफिसेस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, रूम एंड फर्नीचर क्लीनिंग, डिलीवरिंग पोस्टेस, ड्राइविंग व्हीकल्स, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, वर्क रिलीज टू ITI क्वालिफिकेशंस एंड अदर वर्क असाइंड बाय द सुपरवाइजर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब बात करते हैं SSC MTS द्वारा कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट भरी जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिसेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MSME, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, etc। अब बात करते हैं SSC MTS सैलरी, पर्क्स एंड प्रमोशंस की। सैलरी की बात करें तो SSC MTS वेतन 18,000 से 22,000 प्रति माह की सीमा में है, जिसमें आवंटित शहर के आधार पर पे बैंड 5,200 से 20,200 है। आप यहाँ पे सिटी वाइज सैलरी को देख सकते हैं। Tier 1 सिटी, Tier 2 सिटी एंड Tier 3 सिटी को दिया गया है। बेसिक पे SSC MTS के लिए 18,000 होता है। हाउस रेंट अलाउंस HRA भी दिया गया है। Tier 1 सिटी के लिए 4,320 है, Tier 2 सिटी के लिए 2,880 है और Tier 3 सिटी के लिए 1,440 रुपये है। इसी तरह आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस, TA, ग्रॉस सैलरी, NPS। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो Tier 1 सिटी के लिए 23,670, Tier 2 सिटी के लिए 21,780 और Tier 3 सिटी में 20,340 है। NPS के तहत जो डिडक्शन है वो 1,800 रुपये है। टोटल जो डिडक्शन है वो 3,425 रुपये और जो इनहैंड सैलरी होती है Tier 1 सिटी के अंदर 20,245 रुपये, Tier 2 सिटी के अंदर 18,355 रुपये और Tier 3 सिटी के अंदर 16,915 रुपये हैं। ठीक है, पर्क्स की बात करें तो उम्मीदवार सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी प्राप्त करने के पात्र हैं। पेंशन स्कीम के अंदर SSC MTS कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आजीवन पेंशन की पेशकश की जाती है। NPS के तहत वेतन से एक निश्चित राशि मासिक रूप से काट ली जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस SSC MTS कर्मचारी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा लाभ भी प्राप्त करते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट, वे अपने वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करते हैं और नवीनतम वेतन आयोग भी जल्द से जल्द उन पर लागू होते हैं। ट्रांसफर अलाउंस यानी कि TA, स्थानांतरण और पोस्टिंग स्थानांतरण के दौरान SSC MTS कर्मचारी को उनके मूल वेतन के अनुसार ट्रांसफर अलाउंस का भी भुगतान किया जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, CBSE, CBDT आदि जैसे विभागों के तहत काम करने वाले SSC MTS जहाँ वृद्धि की आवश्यकता होती है उन्हें वार्षिक वृद्धि भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। प्रमोशन की बात करें तो
विभागीय परीक्षा के माध्यम से एसएससी एमटीएस को एलडीसी में पदोन्नत किया जा सकता है। 5-6 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भले ही कर्मचारी परीक्षा के लिए उपस्थित न हो, उन्हें रिक्तियों के आधार पर डिफॉल्ट रूप से एलडीसी के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। बात करते हैं एसएससी एमटीएस की एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है। कैटेगरी वाइज आप फीस को देख सकते हैं। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट, ST SC, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है।